हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। धनंजय कुमार संगीत प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सूरदास जी के पद, जो कि दूसरा पद है। हिंदी कक्षा 10 के सूरदास जी के पद का आज संदर्भ सहित व्याख्या होगा और आज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाएगा। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। चलिए आते हैं इस पद पर। अवगत हाय अविगत गति कछु, कहत न आवे अविगत गति कछु, कहत न आवे। जो गूंगे मीठे फल को रस, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे अविगत गति कछु, कहत न आवे अविगत गति कछु, कहत न आवे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर। अमित तो सब उपजावे, हाय अमित तो सब उपजावे अविगत गति कछु, कहत न आवे अविगत गति कछु, कहत न आवे। मन बानी को अगमय गोचर, मन बानी को अगमय गोचर, सो जाने जो पावे, हाँ सो जाने जो पावे, सो जाने जो पावे अविगत गति कछु, कहत न आवे अविगत गति कछु, कहत न आवे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे धावे हो, निरालंब कित धावे धावे अविगत गति कछु, कहत न आवे अविगत गति कछु, कहत न आवे। सब विधि अगम विचार हितात, सब विधि अगम विचार हितात। सुर सगुन पद गावे, हाँ सुर सगुन पद गावे गावे
अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। आपको हर शब्दों का उत्तर हम इसमें लिख दिए हैं। जैसे अविगत, अविगत का अर्थ है निराकार ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म। अविगत का अर्थ है निराकार ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म। गति का अर्थ है दशा या शक्ति, दशा या शक्ति। कछु का अर्थ है कुछ, कहत न आवे, कहा नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। एकदम सरल भाषा में, जिस प्रकार, ज्यों जिस प्रकार गूंगे जो बोल नहीं सकता, अर्थात न बोलने वाला या जो बोल नहीं सकता। मीठे फल कौ रस, मीठे फल आप लोग जानते हैं, कौ का अर्थ है को, रस का अर्थ है स्वाद या आनंद। अंतर्गत, अंदर ही अंदर या हृदय में। ही भावय, महसूस करना। परम का अर्थ है अलौकिक, स्वाद, आनंद। सबहि, सभी को। निरंतर, लगातार। अमित, बहुत ज़्यादा। तोष, संतोष। उत्पन्न होना, उपजावे अर्थात उत्पन्न होना। मन को जानते हैं। वाणी का अर्थ है वाणी या आवाज़। कौ का अर्थ है को। अगम, जहाँ न पहुँचा जा सके, जहाँ न पहुँचा जा सके। अगोचर, अगोचर का अर्थ है जिसे इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता, जिसे इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। सौ, सौ माने वही। जाने, जानेगा। पावे, पाना या फिर आएगा। रूप का अर्थ है आकृति। रूप तो जानते हैं। रेख का अर्थ है आकृति। गुण का अर्थ है, गुण का अर्थ है गुण। जुगति, जुगति का अर्थ है युक्ति या तरीका। बिनु माने बिना। निरालंब, जिसका कोई आधार नहीं। कित माने किधर। धावय, धावय का अर्थ है भटकेगा। सब विधि, सभी प्रकार से। अगम, जहाँ न पहुँचा जा सके, अर्थात निराकार ब्रह्म। विचार हैं, सोच समझकर। तातय, इसलिए। सूर, सूरदास। सगुण, सगुण ब्रह्म। गावय, गावय का अर्थ है गाना। उसके बाद आप लोग संदर्भ लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। बस इतना ही, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आप लोग व्याख्या पर आते हैं, जिसे कहते हैं अनुवाद। तो आइए अनुवाद पर। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में आने वाली कठिनाइयों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इस पद में ब्रह्म की उपासना में आने वाली कठिनाइयों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। ये आप काव्य सौंदर्य में भी लिख सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म की दशा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अर्थात अविगत गति कछु कहत न आवे। निराकार ब्रह्म की दशा के बारे में
दशा के बारे में, दशा या शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसके बाद, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाने के बाद उसके स्वाद के आनंद को हृदय में, मन में ही अनुभव करता है, यहाँ लिखा गया है, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै। अर्थात जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाने के बाद उसके स्वाद या आनंद को हृदय या मन में ही अनुभव करता है, यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले सभी लोगों को अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, यह प्राप्ति लगातार होती रहती है और अत्यधिक संतोष भी प्राप्त होता है। कहाँ? परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उपासना करने वाले सभी लोगों को अलौकिक आनंद की प्राप्ति लगातार करने वाले सभी लोगों को अलौकिक आनंद की प्राप्ति लगातार होती रहती है और अत्यधिक संतोष का अर्थ है तोष, संतोष भी प्राप्त होता है। यहाँ कहा गया है, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उपासना करने वाले सभी लोगों को अलौकिक आनंद की प्राप्ति लगातार होती रहती है और अत्यधिक संतोष भी प्राप्त होता है। उसके बाद कहा गया है, मन वाणी को अगम अगोचर। मन वाणी के द्वारा निर्गुण ब्रह्म को नहीं प्राप्त किया जा सकता है और मन वाणी के द्वारा निर्गुण ब्रह्म को नहीं प्राप्त किया जा सकता है और इंद्रियों द्वारा उसे महसूस नहीं किया जा सकता है। निर्गुण ब्रह्म को जो जान पाएगा वही जानेगा। निर्गुण ब्रह्म को जो जान पाएगा या पाएगा वही जानेगा। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंबित धावे। बिना रूप के, बिना आकृति के, बिना गुण के, बिना जाति के जाने बिना किसी भी युक्ति से उसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। बिना आधार के उपासक किधर भटकता रहेगा? बिना आधार के उपासक किधर भटकता रहेगा? कहा गया है, सब विधि अगम अगोचर ही तातय सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी सभी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म के बारे में विचार करने के बाद सगुण पद को ही गाना उचित समझते हैं। सगुण पद को ही गाना उचित समझते हैं। सब विधि अगम अगोचर ही। सूरदास जी सभी प्रकार से सब विधि अगम अगोचर निर्गुण ब्रह्म के बारे में जहाँ न पहुँचा जा सके, अर्थात निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म,
निर्गुण ब्रह्म के बारे में विचार करके, विचार है सोच समझ करके या विचारने के बाद सूरदास तातय इसलिए सूरदास जी गाना उचित समझते हैं सगुण पद को ही। किसके? सगुण ब्रह्म के पद को ही गाना उचित समझते हैं। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम आपको वीडियो देते रहेंगे। आपकी तैयारी इस वीडियो के माध्यम से होती रहेगी। धन्यवाद।